ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के तीसरे ब्राह्मण का जो 21वां और 20वां मंत्र है, उन दोनों मंत्रों का आज हम पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहते हैं। तो पहले हम 20वें मंत्र का पाठ करते हैं। तो जो 20वां मंत्र वो कहता है, एष उएव बृहस्पति है, अर्थात वह ही बृहस्पति है। वाग्वै बृहति, अर्थात वाक ही विस्तार करती है। तस्या एष पति है, अर्थात उसका यह पति है। तस्मादु बृहस्पति है, अर्थात इसलिए बृहस्पति है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो सार तत्व है, जो सर्वोच्च है, जहाँ से कि जिससे कि जो है अन्न प्राप्त होता है, जो सब कुछ को भरता है, ये बृहस्पति है। और ये बृहस्पति इसलिए है क्योंकि वाक जो है वह विस्तार करती है, या वाक जो है वो विशाल है, फैली हुई है, और इसका उसका पति ये है, और इसलिए जो है यह बृहस्पति है। फिर आगे जो 21वां मंत्र है वो कहता है, एष उ ब्रह्मणस्पति है, अर्थात यह ही ब्रह्मणस्पति है। वाग्वै ब्रह्म, अर्थात वाक ही ब्रह्म है। तस्या एष पति है, अर्थात उसका यह पति है। तस्मादु ब्रह्मणस्पति है, अर्थात इसलिए ब्रह्मणस्पति है। तो यहाँ पर भी वही बात बोली गई है जो पिछले में बोली गई है, केवल किंतु यहाँ पे बृहस्पति की बजाय ब्रह्मणस्पति बोला गया है, और कहा गया है कि यह ही ब्रह्मणस्पति है क्योंकि वाक जो है वह ही ब्रह्म है। अर्थात जो ब्रह्म जैसे शक्ति बताया गया ना, गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं कि ब्रह्म महत योनि, तो ब्रह्म जो है वह भगवान की शक्ति बताया गया वहाँ पे। तो वाक जो है वह ही ब्रह्म है, वह ही वो शक्ति है, और उसके ये पति हैं, इस कारण से यह ब्रह्मणस्पति हैं। तो भगवान कृष्ण ने गीता में वही बोला है कि ये मेरी शक्ति है, और शक्तिमान जो है वह ही शक्ति का पति हुआ। तो इस प्रकार से शक्तिमान जो है वह ब्रह्मणस्पति हो गया, या वह ही बृहस्पति हो गया। तो यहाँ पे एक प्रकार से देखा जाए तो हम यही समझ सकते हैं कि जैसे गीता में श्री कृष्ण जो है, गीता में जो श्री कृष्ण का स्थान है वह ही बृहस्पति है और वह ही ब्रह्मणस्पति है। अर्थात ये हम सभी देवता वास्तव में एक ही हैं, जैसे कि हमने पहले भी समझा कि सारे देवी देवता जो हैं वो वास्तव में एक ही हैं, और उनके अलग अलग पहलू हैं जिससे उनको अलग अलग नाम यहाँ पे दिए जाते हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि 33 करोड़ देवी देवता हैं हमारे, या तो उसमें कई बार लोग बोलते हैं कि नहीं ये तो 33 कोटि हैं, और 33 कोटि से अर्थ है कि 33 या 34 जो भी हैं, जितने भी प्रकार के उतने प्रकार के देवी देवता हैं। परंतु वो उन सबसे फ़र्क नहीं पड़ता है वास्तव में। ये लोग जो है ना केवल एक दूसरे के साथ में वाद विवाद करने के लिए इस प्रकार की बातें बोलते हैं कि अच्छा नहीं तुम ऐसे बोल रहे हो तो हम ऐसे बोलेंगे, तुम ऐसे बोल रहे हो तो हम ऐसे बोलेंगे। लॉजिक वॉजिक लगाने की यहाँ पे बात नहीं है। इस प्रकार के चक्कर में ही हमको वास्तव में नहीं पड़ना चाहिए कि क्या और कैसे। भगवान एक है, परंतु भगवान अनेक भी हैं, एक ही से अनेक निकले हैं और अनेक से ही एक है, इस प्रकार की बात समझिए। तो ये जो लोग एक दूसरे में झगड़ा करते हैं कि वो एक है, नहीं वो दो है, नहीं वो 1000 है, नहीं वो, ये सब इन सब चक्कर में पड़ने वाली बात ही नहीं है। अब आप सोचिए कि इस संसार में प्रत्येक वस्तु में भगवान है, तो इस प्रकार से किया तो प्रत्येक वस्तु भगवान है, तो अनंत हो गए ना। तो वो एक भी है और वो अनंत भी है। तो इसलिए इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए कि वो एक हैं, हम उनको ये कहते हैं, तुम उनको ये कहते हो तो हम नहीं मानते, हम तो इसको केवल इतना मानते हैं। इन सब चक्करों में पड़ने का कोई लाभ नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। यहाँ पर जो हमको समझना है वो यही है कि एक ही जो है वो अलग अलग रूपों से प्रकट होता है, और उसके अलग अलग रूपों से आप जितने अलग अलग पहलुओं से आप उसको समझोगे उतने ही जो है आप उसको अधिक समझ पा रहे हो, ये भी कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि आप उससे अधिक, उससे संपर्क में भी अधिक आ रहे हो आप, क्योंकि मैं और तू वाली तो बात ही नहीं है ना यहाँ पे, कि मैं हूँ और तू है, ये बात ही नहीं है वास्तव में। सब कुछ तो एक ही है। तो इसलिए जो है ये बार बार अलग अलग रूप से बोला जा रहा है। पहले प्राण बोला, फिर उसको बृहस्पति बोला, फिर अब उस ब्रह्मणस्पति बोला, आगे साम भी बोलेंगे। तो कोई व्यक्ति जो है वो यही बोलेगा कि अरे ये तो कन्फ्यूज़ हो गया, बहुत अलग अलग रूप से कन्फ्यूज़ हो रहे हो, परंतु एक ही के अलग अलग स्वरूपों के रूप से यहाँ पे बताया जा रहा है। तो संबंध यहाँ पे वाक से है,
और जैसे कि वाक हमने समझा है कि वाक क्या है, तो कंपन है वाक। वास्तव में वाक है कंपन। वाक से वाणी समझते हैं लोग, बोलना समझते हैं, परंतु यदि आप उसको ठीक प्रकार से समझें तो वाक से अर्थ होता है कंपन। और इस संसार में जो भी कुछ प्रकट होता है वो कंपन के द्वारा ही प्रकट होता है, जो कि हम लोग पार्टिकल फिजिक्स से जानते हैं। वास्तव में पार्टिकल फिजिक्स में बताया जा रहा है कि हर यहाँ पे देखिए, जब पदार्थ प्रकट होता है तो पदार्थ किसी न किसी कण के रूप में प्रकट होगा, किसी न किसी अणु के रूप में प्रकट होगा, कण के रूप में प्रकट होगा। और वो जो कण का प्रकटीकरण होता है वह जो है वह आकाश में ही कंपन के द्वारा प्रकटीकरण होता है। जब आकाश में कंपन होता है तो वह कंपन जो है उससे ही जो है पदार्थ प्रकट हो जाता है। तो वाक वास्तव में वो कंपन है, और वो कंपन जो है वह ही प्राण है। जैसे कि हमने प्राण में भी समझा, पहले भी समझा, पिछले मंत्र में समझा 19वें मंत्र में, पर 20 और 21वें मंत्र में यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि वाक से संबंधित बताया जा रहा है। तो वाक है, वाक ही बृहति है, अर्थात बृहति से अर्थ होता है विशाल, बहुत फैला हुआ चारों ओर सभी जगहों पर। तो संपूर्णता में वाक फैला हुआ है, संपूर्ण जो ब्रह्मांड है उसमें वाक फैला हुआ है। और ब्रह्म से क्या अर्थ है, जो विस्तार किया हुआ है, या जो ओंकार को ही ब्रह्म कहा जाता है ना। तो ओम जो है वो क्या है वास्तव में, तो अब ये हम ब्रह्म मांडू के प्रश्न में जान ही चुके हैं कि ओंकार या ओम जो है वह अ उ म से है। तो अ जो है वह नाद का एक आवृत्ति पे कंपन है, उ जो है वह उसी का सूक्ष्मता में जाने वाला कंपन है, और म जो है वह उसी का बिखराव है, स्कैटरिंग। तो एक ही आवृत्ति सूक्ष्म पर जाकर के जब वो बिखर जाए और मौन में प्रवेश कर जाए तो वह ही ओम है वास्तव में। और तो आप ये सोच सकते हैं कि जो आपकी शक्ति है या आपके जो प्राण हैं वह जब ऊपर की ओर चलते हुए जो हैं संपूर्ण में फैल जाए, तो वह ही वास्तव में सर्वोच्च की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से ओंकार जो है वो ब्रह्म है, परंतु वह ही भगवान की शक्ति है। जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने इस सृष्टि को बनाया ब्रह्म महत योनि से, कि पहले ब्रह्म लिया, ब्रह्म से महत उत्पन्न हुआ, महत जब किसी एक योनि में प्रवेश किया तो वह एक जीव बन करके जो है एक शरीर प्रकट होता है जो कि हमको दिखाई देता है। और फिर वो जो है एक परस्पर जब क्रिया करता है तो इस संसार में जो क्रियाएं होती हैं वो सब बताया उन्होंने। तो यहाँ पर जो उसी बात को बताया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे वाक से संबंधित बोला गया है कि वाक ही विस्तार है, वाक ही फैला हुआ है, वाक ही विस्तार है, वाक ही है जिसको कि भरा जाता है और उसका ये पति है। और हमारे जो यज्ञ होते हैं वह यज्ञ जो होते हैं वह वेद मंत्रों के उच्चारण से होते हैं, और बृहस्पति जो हैं वह देवताओं के गुरु बताए गए हैं, अर्थात देवताओं के लिए यज्ञ करने वाले जो हैं वह बृहस्पति हैं। तो जो ये मंत्रों का उच्चारण होता है, उन मंत्रों के उच्चारण में जो शक्ति है उसका प्रकटीकरण होता है कि ये जो वाइब्रेशन है जिसको हम कहेंगे, ये वाइब्रेशन जिस फ्रीक्वेंसी पे होता है उस फ्रीक्वेंसी के आधार पर अलग अलग प्रकटीकरण होते हैं। तो जैसे आप ये सोचिए कि इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, ये जो सभी कण हैं इन सभी में जो इनमें कणों में जो कंपन है, उन कंपन के भेद के कारण ये अलग अलग दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में ये जो मूल में है, जो मूल में जो पदार्थ है जिससे बने हैं वह एक ही है। अर्थात एक ही जो तत्व है वह जब अलग अलग आवृत्तियों पर कंपन करता है तो अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। वही यदि एक आवृत्ति पे कंपन करेगा तो न्यूट्रिनो के रूप में दिख जाएगा, वही यदि किसी अलग आवृत्ति में कंपन करेगा तो एंटी न्यूट्रिनो के रूप में दिख जाएगा। अर्थात वह अलग अलग जो पदार्थ दिखते हैं हमको वो एक ही के अलग अलग रूप से कंपन वाला प्रकटीकरण है। और जब हम वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो वेद मंत्रों का उच्चारण करने में भी जो है एक ही है, परंतु उसको अलग अलग फ्रीक्वेंसी से बोला जाता है। तो जैसे अ है, आप यदि आप लोअर फ्रीक्वेंसी में लेकर के जाएँ तो ऊ की ओर जाएगा, वही यदि हायर फ्रीक्वेंसी की ओर लेके जाएँ तो ई की ओर चला जाएगा, जो कि हमने बृहदारण्यक उपनिषद में समझा था। और यही जो है वह क्या है वास्तव में, तो यही
जो है प्राणों को, हमने बोला ना जब हम बोलते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम वास्तव में प्राणों को बाहर की ओर प्रक्षेपित कर रहे हैं, क्योंकि हमारे भीतर से जो वायु है वो बाहर की ओर जा रही है। तो जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उस मंत्रों के उच्चारण से प्राणों को बाहर प्रक्षेपित किया जा रहा है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे प्रक्षेपित किया जा रहा है। और ये जो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे उसका प्रक्षेपण है, उसका प्रभाव जो है वह सूक्ष्म स्तर पर होता है। कि हमने बोला कि देवी देवता हैं, देवी देवताओं को हम आहुति जब प्रदान करते हैं तो आहुति प्रदान करने के लिए जो है हम अग्नि को जलाते हैं, अग्नि में जो है फिर हम अन्न को देते हैं और उस अन्न का भोग जो होता है वो देवता गण करते हैं। परंतु केवल उतना ही नहीं है, जो हम मुंह से बोलते हैं, जो गान हम करते हैं, जो स्तुति हम गाते हैं उनकी, उस स्तुति के गाने का भी अपना एक प्रभाव है। और बृहस्पति जो हैं वह देवताओं के गुरु हैं, तो वेद मंत्रों के उच्चारण में वह जो है वह श्रेष्ठ हैं। तो वाक के ऊपर जो नियंत्रण है, वाक के ऊपर जो उनका नियंत्रण या संयम है वह बहुत अधिक है। इसी कारण से वह देवताओं के गुरु हैं। तो देवताओं के गुरु हैं, तो इस प्रकार से तो देवताओं में सबसे भारी भी हो गए वो। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि बृहस्पति जो हैं वह भी ईश्वर का ही एक स्वरूप हैं, और ईश्वर का ही एक स्वरूप के रूप में जो है वह यहाँ पर प्रकट होते हैं। तो सारे देवी देवता वास्तव में ईश्वर का ही एक पहलू के रूप में होते हैं वो। और यदि आप स्वयं को उस पहलू तक सीमित कर देते हैं तो आप केवल उस देव की पूजा कर रहे हैं, किंतु यदि आप उस पहलू तक सीमित नहीं करते हैं और संपूर्णता में उसको जानने का प्रयास करते हैं और उसी से जुड़ते हैं, किसी एक से नहीं जुड़ते हैं, तो वह जो है वह फिर सर्वोच्च के साथ जुड़ने वाली अवस्था हो जाती है। तो वो हमको सदा ध्यान रखना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि आप किसी एक देवता की पूजा ना करें, ईश्वर कोटि के देवताओं की पूजा की जाती है, परंतु ये बात जो है ये सदा स्मरण में रखनी चाहिए कि हम ये हमारे इष्ट हैं, ये वाले भगवान हमारे इष्ट हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि हम स्वयं को केवल यहीं तक सीमित कर देंगे और बाकी सबको बुरा मानेंगे। तो यदि आप भगवान विष्णु के उपासक हैं तो आपको जो है भगवान शिव की निंदा नहीं करनी चाहिए, या आप यदि भगवान शिव के उपासक हैं तो आपको भगवान विष्णु की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भी उन्हीं का एक और स्वरूप है यहाँ पर। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्राण भी वही है और बृहस्पति भी वास्तव में वही है। तो ऐसे आप यदि देखा जाए तो आप ये समझ सकते हैं कि प्राण ही बृहस्पति हैं। इस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि प्राण ही ब्रह्मणस्पति हैं, या प्राण ही ब्रह्म है वास्तव में। तो अलग अलग स्वरूपों में जो है उपासना की जाती है, किंतु उपासना जो है वो की इसी प्रकार जाती है जो सर्वोच्च है उसके नीचे ही हम रहें। हम कभी भी जो है ये प्रयास ना करें कि हम अपने आप को ये सीमित को जो है उस असीम से ऊपर ले जाने का प्रयास करें। तो यहाँ पे परस्पर विरोधाभास है कि भगवान ही जो है भगवान की पूजा करते हैं भगवान रहने के लिए, क्योंकि जैसे आप देखिए कि भगवान विष्णु जो हैं वो भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान शिव जो हैं वो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। तो इससे क्या अर्थ है कि भगवान जो है वह भगवान की ही पूजा करते हैं भगवान बने रहने के लिए। तो इसीलिए तो बोला ना कि जो वो सर्वोच्च था, जिस पर जब असुरों ने प्रहार किया तो नष्ट हो गया, उसने गान किया तभी स्वयं के लिए अन्न प्राप्त किया। तो जो सर्वोच्च है वह भी गान करता है, सर्वोच्च का ही गान करता है पाने के लिए। तो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वह भी वास्तव में सर्वोच्च ईश्वर वाला स्वरूप है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि हम स्वयं को भगवान मान के बैठ जाएं और बोलें कि हम तो भगवान है जी, हमसे बढ़कर कौन है। जैसे अहम ब्रह्मास्मि लोग करते हैं कई बार। तो उस अहम ब्रह्मास्मि करने में वैसे तो बात ठीक है वो, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम अपने आप को सब सर्वश्रेष्ठ मानने लगो और बाकी सबको नीचे मानने लगो, वो वाली बात नहीं है भाई। यदि अहम ब्रह्मास्मि है तो तुम तत्वमसि भी है वास्तव में, है ना, कि मैं ब्रह्म हो तो वो तुम भी तो वही हो। तो अहम ब्रह्मास्मि के साथ में तत्वमसि भी है, यानी गान करना तो फिर सभी का गान करना है ना। तो यदि मेरा स्वरूप सर्वश्रेष्ठ है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं तो ऊपर बन के बैठ जाऊँ और बाकी सबको नीचे मानूँ, नहीं। तो सभी फिर श्रेष्ठ भी तो है ना, फिर सभी ब्रह्म हो गए। यदि मैं ब्रह्म हो तो सभी ब्रह्म हो गए, तो सभी की पूजा करनी है फिर। तो इस प्रकार से भी जो है ये जो विचार होते हैं बताए जाते हैं बार बार कि वह ही ब्रह्म है, वह ही बृहस्पति है, वह ही प्राण है, वह ही शिव है, वह ही विष्णु है। तो सब में वास्तव में वह ही है। अब आप एक रूप में जो है आपने अपने स्वभाव के अनुसार जो है आप एक रूप की पूजा कर सकते हैं, परंतु तो इसका ये थोड़ी हो गया कि आप दूसरों को जो है नीचा माने। वो आप यदि करेंगे तो फिर तो जो है आप
ने अपने आप को श्रेष्ठ कर लिया और बाकी सबको आपने मूर्ख बता दिया। तो ऐसा नहीं करते हैं। तो भगवान जो है वो कभी भी ऐसा नहीं करते हैं कि अपने आप को श्रेष्ठ मान के दूसरों को निकृष्ट माने। भगवान भी जो है वह भी उद्गान करते हैं, वह भी गाते हैं, वह भी स्तुति गान करते हैं। इसीलिए आप देखिए कि भगवान कृष्ण जो हैं वो माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण जो है वो भगवान गणपति बप्पा की उन्होंने पूजा की है। भगवान शिव जो हैं वह राम नाम का जप करते हैं। जो देवी हैं वह उन्होंने भगवान शिव की उपासना की अपने आप को पाने के लिए, श्रेष्ठ पाने के लिए। जो गणपति बप्पा हैं उन्होंने भी जो है जो ब्रह्म उपासना की अपने आप को ज्ञान प्रदान करने के लिए। तो ये सब कुछ इस प्रकार से जो है हमको समझना चाहिए कि जो हमारे भगवान है वह दूसरे भगवानों की भी पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि उद्गान ही है वास्तव में, और उसको स्वयं को श्रेष्ठ मान के दूसरों को नीचे मान लेना कि भाई जी हमारा जो ये भगवान है यही बेस्ट है बस और बाकी सब तो बेकार है, ये यदि आप करोगे तो फिर उद्गान थोड़ी कर रहे हो। फिर उद्गान नहीं कर रहे हो तो फिर वो अन्न भी नहीं आएगा वास्तव में आपके लिए, जैसे कि बताया गया। तो इसलिए अलग अलग पहलुओं को यहाँ पे बताया जा रहा है। तो उन अलग अलग पहलुओं को हम यदि समझेंगे तो हम इन बात को अच्छे से समझ पाएंगे। यदि हम इन पहलुओं को नहीं समझेंगे और अपना लेकर के बैठ जाएंगे तो बस वहीं तक सीमित रह जाएंगे हम, फिर और ऊपर जा ही नहीं पाएंगे। ज्ञान जो है वो तो अनंत है। तो इसलिए जो है यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वह ही बृहस्पति है, वह ही ब्रह्मणस्पति है, वह ही प्राण है। और अब जो अगला मंत्र आएगा उसमें जो है साम बोला जाएगा। तो साम के भी अर्थ को वहाँ पे अच्छे से समझेंगे कि साम वास्तव में क्या है। तो आशा करता हूँ कि मैंने इन 2 मंत्रों को आपको अच्छे से समझा दिया होगा यहाँ पे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।